मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सुना है कि जैसे कि हम किसी भी सावर मंत्र को मतलब जप करने जाते हैं, साधना करने जाते हैं, तो उसमें हमें सुमेरु मंत्र की ज़रूरत पड़ती है, आसन बंधन की ज़रूरत पड़ती है, खेड़ा बंधन की ज़रूरत पड़ती है और दिशा बंधन की ज़रूरत पड़ती है। देखो बेटा, मैं एक बात बताता हूँ। अभी इन बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। हम किसी शावर मंत्र को जप करते हैं तो हमें आसन मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, दिशा बंधन की, आसन बंधन की, इस प्रकार से। तो मैं बता दूं, बहुत सारी पद्धति है, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग पद्धति से लोग मंत्रों को जागृत करते हैं। कोई कहता है इंद्रदेव जो है फल लेके जाएंगे, ठीक है, और हम ये बताएं कि भैया हम तो करते हैं, हम तो जल भी नहीं छोड़ते, फिर भी हम पूजा कर रहे हैं ना, ठीक है। और इंद्रदेव का जो एक ये सब्जेक्ट है वो मैंने वीडियो में बता भी रखा है कि किसकी पूजा का वो फल ग्रहण करते हैं। तो अभी आसन और इन चीजों का मंत्र, पहली बात तो जो उग्र मंत्र होते हैं उनके लिए आवश्यकता होती है। उग्र मंत्र, उग्र मंत्र समझता है? जैसे तारा, महातारा, उग्र तारा, मरघट वासनी, जो माँ काली है, इनके मंत्रों का जप किया जाता है, जो उग्र मंत्र होते हैं। और रही बात शावर मंत्रों की, तो शावर मंत्रों की कैटेगरी अलग अलग है ना। जैसे मैंने बताया, उग्र मंत्र है, सौम्य मंत्र है, मारण, मोहन, चाटन, बहुत सारे प्रकार के मंत्र हैं। तो जिसने तुमने सुना वो अगर ऐसा करता है तो वो ऐसा ही बताएगा, हम जैसा करते हैं वो हम ऐसा। मान लो मैं ये बताऊं कि मैं तो जी कुशा के आसन में जब करके सिद्धि मिली, तो मैं क्या बताऊंगा? कुशा के आसन से सिद्धि मिलती है। अब कोई बैठा, उसने कहा जी मैं ये तो लाल आसन पे, कपड़े के आसन पे मिल गई, वो लाल बताएगा। तो जिसको पर दोनों का भाव एक ही होता है। आसन, कुशाकासन, लाल आसन, मेन काम होता है तुम्हारा जप। आसन का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है। जैसे देवता के अनुकूल कहा जाता है कि माँ बगलामुखी के लिए पीले कपड़े, है ना, बाबा गोरक्षनाथ जी के लिए हम भगवे कपड़े का धारण करते हैं, भगवान शिव के लिए सफेद कपड़े धारण करते हैं, माता काली के लिए हम लोग काले वस्त्र धारण करते हैं, भैरव बाबा के लिए हम काले वस्त्र धारण करते हैं, है ना। तो अगर कोई ये पूछे कि काले वस्त्रों से क्या सिद्धि मिल जाती है? नहीं। काले वस्त्र या देवता के जो अनुकूल वस्त्र है वो हमारे क्या कार्य करते हैं? जैसे तुमने कोई सब्जी बनाई और तुमने उसमें हिंग का तड़का लगाया, अगर तुम उसमें जीरे का लगाते तब भी टेस्टी तो वो बनती, पर तुमने हिंग का लगा दिया, थोड़ा और टेस्ट बढ़ गया। तो जब तुम बाबा गोरक्षनाथ जी की साधना करते हो बिना भगवे कपड़े के, साधना तो तब भी कर रहे हो, पर उसमें तुम्हें तुम्हारी जो एक सफलता के चांसेस है वो थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक, वो कहते हैं ना, एक बकरी के पीछे एक आदमी भाग रहा मारने के लिए, तो बकरी जितनी भी तेज भगेगी या आदमी, पर आदमी के पीछे भी शेर भाग रहा है, तो भैया आदमी की भी रफ्तार तेज होगी और बकरी की भी। तो इसका मतलब उनकी रफ्तार में तेजी बढ़ी, है ना। तो ऐसे ही हमारी साधना में थोड़ा सा वृद्धि होती है। हम कहते हैं कि हम दिखावा नहीं करते, तो कोई हमसे अगर ये पूछे गुरुजी बड़ा सा तिलक लगाने से, जटाएं रखने से और मालाएं पहनने से इसका कुछ फर्क पड़ता है? तो हम एक बात कहते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है। इस माला को पहनना मेरी चॉइस है, मैं इसको उतार के भी रख सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कुर्ते पजामे पहन रखे, मैं जींस टी शर्ट पहन के भी यहां बैठ सकता हूं, वही ज्ञान दूंगा मैं। ये मेरी खुद की चॉइस है, ना कि इस पर अध्यात्म का कोई लेना देना है। अगर मैं इतना बड़ा, हाँ, उसकी प्रकृति पे फर्क पड़ता है। जैसे चंदन है, तो चंदन हमें एक अलग प्रकृति होती है, ठंडक देता है ना, या कोई और चीज लगाते हैं क्योंकि वो एक वो है, औषधि है। समझ में आया? तो जो औषधि इट मीन जो दवाई है वो अपना काम करेगी, जो प्राकृतिक है। बट अगर तुम इसको डायरेक्टली अध्यात्म मार्ग से जोड़ दो कि जी हमें सिद्धि मिल जाएगी, इतना बड़ा तिलक, नहीं। ये तो हम की तुम्हारी खुद की चॉइस है। बड़ी बड़ी मालाएं डालना तुम्हारी खुद की चॉइस है। जब तुम जिन मालाओं के जाप करते हो डालना तुम्हारी खुद की चॉइस है। जटाएं तुमने रख रखी है, अगर ऐसी बात होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने तो कोई जटाई नहीं रखी, नहीं। ऐसी धन्ना भगत को भाव भक्ति सर्वप्रथम है। तो ये तो सिर्फ मन की चॉइस है, यानी हमारे खुद की चॉइस है। तो अगर कोई आप ऐसा मुझे एग्जांपल बता दो कि गुरुजी के इन्हीं के मतलब जटाएं रखने से, आजकल तुमने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत सारी माता बहनें बड़ी बड़ी जटाएं रख लेती हैं, और आजकल ये फैशन भी बन गया है, आप सैलून पे जाओ तो बना देते हैं वो लोग, पर इससे आपके अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दिखावा एक अलग है कि मैं बड़ा भगत हूं, या मैं चौकी लगाती हूँ या लगाता हूँ, एक है ना बड़ा सा बना के रख लेते हैं,
पर भक्ति, आपका कर्म, इससे बड़ा कुछ नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो जींस टी शर्ट में रहते हैं और अगर तुम बैठ जाओ उनके सामने हिला देंगे वो, क्योंकि अंदर से मजबूत होना चाहिए। मैंने बताया नहीं, कई लोग स्प्लेंडर में बुलेट का वो लगवा लेते हैं फटफटिया, तो दिखावा नहीं करना, बुलेट लो, ओरिजिनल बुलेट, अंदर से भी जो हो वही बाहर से हो, दिखावा नहीं करना इस फील्ड में। और जो आनंद सच्ची में इस चीज में है ना, वो आनंद कहीं भी नहीं है। जब आपसे कोई ये कहे अरे गुरुजी हैं क्या, अब यहाँ पे बहुत कई लोग आते कहते हैं, कल 1 बजे आया कह रहा भगत जी बैठे क्या, मैं कहा भगत जी नहीं बैठे, मैं मेरे से पूछ रहा हूँ कि बैठेंगे, मैं कहा नहीं बैठे, कह रहा कब बैठेंगे, मैं कहा वो संडे को बैठेंगे कल। तो इसमें बुराई की